आप सभी को नमस्कार। अमेरिका ने यानी यूएसए ने 31 यानी 31 प्रीडेटर ड्रोन को इंडिया में क्या डील को मंजूरी दे दिया है। अब ये वही प्रीडेटर ड्रोन है जिससे ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में निगरानी किया गया था। अब तक का सबसे खतरनाक ड्रोन इसे माना जाता है। अब 31 गो आर्म फोर्सेस के लिए, जिसमें हमारे नेवी भी आते हैं, आर्मी भी आते हैं, एयरफोर्स भी आते हैं, के लिए यूएसए ने अप्रूव कर दिया। अब इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि यह न्यूज क्या है, उसके बाद देखेंगे या डील क्या है, उसके बाद में देखेंगे या प्रीडेटर ड्रोन जो है इंडिया में किस किस आर्म फोर्स में काम आएगा, उसके बाद में देखेंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बाद में देखेंगे इसकी क्या चैलेंजेस भी है, और लास्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह का ड्रोन है, और उसमें भी देखेंगे ड्रोन क्या है, कितने तरह का ड्रोन होता है। ये सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं न्यूज। यूएसए ने अप्रूव्ड किया है 31, टेक्निकल नेम है MQ-9B आर्म्ड ड्रोन, है ना। अब यह डील कब शुरू हुआ? हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी पिछले साल जून 2023 में अमेरिका गए थे। हिस्टोरिक विजिट बोला जाता है, ऐतिहासिक यात्रा पे। अब उस समय बहुत सारे चीजें हुआ था, उसमें से एक ड्रोन डील भी हुआ था, लेकिन उसके बाद में बहुत सारी डीले हो गया। इसमें बहुत सारे राजनीतिक कारण भी थे, लेकिन फरवरी में इस डील को यूएसए ने अप्रूव्ड कर दिया है, जो लगभग $3.99 बिलियन यूएसए डॉलर इसका कॉस्ट आएगा। क्लियर? यह अमेरिकन डिफेंस एजेंसी ने अनाउंस्ड कर दिया है। सो दिस इज न्यूज। क्लियर? अब हम देखते हैं डील में हुआ क्या है। देखिए 31 हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस, इसका मतलब होता है यह अधिक ऊंचाई पे जाएगा और इंड्योरेंस में काफी देर तक हवा में रह सकता है। ड्रोन आप जानते हैं ड्रोन क्या होता है? ड्रोन एक एरोप्लेन की तरह होता है, छोटा होता है। बस इसमें क्या होता है, यह ऑटोनोमसली यानी अपने आप उड़ता है, इसमें पायलट वगैरह नहीं रहते हैं, और इसको जो कंट्रोल किया जाता है रिमोटली, अलग बैठ के लोग कंट्रोल करता है। इसको अनमाइंड एरियल व्हीकल भी बोलते हैं। एरियल व्हीकल है जो ऐसा व्हीकल जो आकाश में हवा में उड़ता हो, है ना। यह फ्लाई करता है ऑटोनोमसली, अपने आप फ्लाई करता है, लेकिन जो पायलट होते हैं वह दूर से कंट्रोल करते हैं। और यह लीदल और अनलीदल यानी खतरनाक और साधारण व्हीकल पेलोड भी ले जा सकता है, बम वगैरह ले जाते हैं। क्लियर? अब इसमें से 31 जो प्रीडेटर ड्रोन जो साइन हुआ है और डील फाइनल हो गया है, इसमें से देखिए आर्म फोर्सेस के लिए 3 होते हैं। आर्म फोर्सेस नेवी होते हैं, हमारे आर्मी होते हैं जो थल पे सेना, और एयर फोर्स होते हैं जो वायु सेना होते हैं। तो नेवी के लिए 15 गो साइन हुआ है, इसके लिए 8 गो, इसके लिए 8 गो। अब नेवी वाले को बोला गया है सी गार्जियन और इस दोनों को बोला गया है स्काई गार्जियन। तो याद रखिएगा ये दोनों में क्या, स्काई गार्जियन और सी गार्जियन। क्लियर? नेवी वाले को सी गार्जियन और आर्म्ड धरती और आकाश वाले को स्काई गार्जियन बोला गया। क्लियर? अब हम देखते हैं कि इसका क्या है यह MQ-98 स्काई गार्जियन ड्रोन। अब यही नेवी के लिए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेवी के लिए क्या हो जाएगा? सी गार्जियन, है ना। अब यह डिजाइन किया गया हॉरिजेंटली उड़ेगा या लगभग 30 घंटे तक, 30 से 35 घंटे तक, और यह सैटेलाइट से भी कंट्रोल होगा। हमारे अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहे हैं ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, चंदा मामा की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत तरह के सैटेलाइट हैं। अब उस सैटेलाइट से यह कंट्रोल होगा। नॉर्मली जो लो अर्थ ऑर्बिट में जो 1000 किलोमीटर तक अर्थ सरफेस है उससे कंट्रोल होगा। अभी तक ड्रोन क्या होता था, 2-4 घंटे तक जाते थे, उसके अलावा यह बैटरी से ऑपरेटेड होते थे, है ना। अब ये सैटेलाइट से ऑपरेट होगा। यहाँ पे इसमें सोलर पैनल वगैरह भी लगे रहते हैं, इसमें अभी तो नहीं है, एडवांस में लगे रहते हैं, है ना। या इंड्योरेंस यानी काफी देर तक उड़ेगा। क्लियर? अब सोलर पैनल इसके सैटेलाइट में लगे रहते हैं, तो सैटेलाइट, इसीलिए सैटेलाइट की आयु 10 साल, 5 साल, 8 साल होते हैं, इससे यह कंट्रोल होगा,
है ना, या सिविल एयर स्पेस को भी यूज कर सकता है। जो हम लोग एरोप्लेन से कहीं जाते हैं ना तो सिविल एयर स्पेस बोलते हैं। इसी तरह डिफेंस एयर स्पेस भी होता है, वहां से भी कंट्रोल हो जाएगा। ज्वाइंट फोर्स को इनेबल कर सकता है, सिविल अथॉरिटी, और रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस करेगा, यानी जो है एग्जैक्ट है, जो सिचुएशन है उसके बारे में बताएगा, है ना। इसके अलावा इंटीग्रेट करेगा मारीटाइम को भी, हमारे इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकनेंस, है ना, सुरक्षा भी करेगा, जासूसी भी करेगा, और क्या, टोही भी करेगा। ये सारी कैपेबिलिटी है इसमें। और रियल टाइम सर्च करेगा, रियल टाइम पेट्रोल करेगा एबव एंड बिलो द ओशन सरफेस, है ना, नीचे जाएगा सी गार्जियन, ऊपर करेगा स्काई गार्जियन। इतनी क्वालिटी है, यानी ऐसा कई कई पेपर में पढ़ा हूं कि अब चाइना को भी चिंता होने लगा इससे, क्योंकि चाइना के नॉर्मली बॉर्डर पे क्या होते थे, हमारे माइंड फोर्स पर्सनल वगैरह को मार दिए जाते थे, और उनके पास बहुत सोफिस्टिकेटेड वीपन भी है, ड्रोन वगैरह की बात करें, हमारे पास इस तरह का नहीं था, है ना। अब हम इससे निगरानी कर सकते हैं आराम से, है ना। ये रहा स्पेसिफिकेशन, देखिए इसका जो टेक ऑफ वेट है 5670 kg, फ्यूल कैपेसिटी 2721, है ना। इसके अलावा 2 पायलट इन ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, वीपन देखिए लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, है ना, सारे ले जाएंगे, है ना, क्योंकि स्काई गार्जियन, सी गार्जियन। अब इससे फायदा क्या होगा, ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस, कहीं कुछ आपदा हुआ उसमें भी सर्च के लिए भी यूज करेंगे, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए भी यूज करेंगे, बॉर्डर इन्फोर्समेंट के लिए यूज करेंगे, डिफेंस के लिए यूज करेंगे, एयर बॉर्न अर्ली वार्निंग, जो एयर में होते हैं, जो हवा में जो बहुत सारी समस्याएं होती है, उससे वार्निंग देगा हमें, है ना। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, एंटी सबमरीन, एयर बॉर्न, लॉन्ग रेंज, ओवर द होराइजन टारगेटिंग, सारे मिशन ये कंट्रोल करेंगे, है ना। इसमें देखिए ये है, या 35 आवर 30 से 35 घंटा तक उड़ सकता है। नॉर्मली ड्रोन क्या होता है 2-3 घंटे तक करता है ना। या 50,000 फीट ऊपर तक एल्टीट्यूड तक, ऊंचाई तक जा सकता है, 2000 माइल तक चल सकता है विदाउट रिफ्यूलिंग, है ना। 1700 kg पेलोड ले जा सकता है, और 450 kg का बम भी ले जा सकता, जिसमें बम इंक्लूडिंग है, 1750 में ही है ना। 442 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है ना। अब इसका क्या इस्तेमाल होगा, इसका क्या महत्व क्या है, ये स्ट्रेटेजिक महत्व है ना, रणनीतिक महत्व है। चूंकि हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा दुश्मन तो चाइना है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान को सपोर्ट चाइना करता है, तो उसके लिए क्या, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, है ना, रिकनेंसान है, टोई करेंगे, उसका जासूसी करेंगे, उसके बारे में पता, जो रियल टाइम विजुअल देगा, जो होगा वो वैसा फोटो देगा और डाटा देगा, जिससे हमारे डिफेंस फोर्स को डिसीजन लेने में सहायता होगी, है ना। इससे क्या होगा, जो पर्सनल है हमारे जो फोर्स है उनको रिस्क रिड्यूस होगा, या कॉस्ट इफेक्टिव भी है ना। जो कंपेयर करेंगे माइंड एयरक्राफ्ट से, अब एयरक्राफ्ट से जा रहे हैं, वहां पे बम से मार दिया, वो बड़ा होता है ना। तो इससे यह बड़ा फायदा होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, हमारे सैनिक बचेंगे। टैक्टिकल भी है, टैक्टिकल क्या है कि इससे हम अगर स्ट्राइक करेंगे, कोई बम गिराएंगे, तो हमें कोलेट्रल डैमेज बहुत कम होगा। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन में इंप्रूव होगा, लॉजिस्टिक वगैरह में जो चैलेंजिंग टेरेन है, जहां पे आदमी नहीं जा सकता, वहां पे इसे पहुंचाया जा सकता है। ये सारी चीजें इससे फायदा है। तो 2 चीज फायदा है, एक स्ट्रेटेजिक फायदा है, दूसरा टैक्टिकल भी फायदा है इससे, है ना। इसके अलावा चैलेंजेज में, चैलेंजेज क्या है, हमारे यहाँ एयर स्पेस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इंडिया की बात कर रहा है। इसके अलावा वेदर कंडीशन भी इसको थोड़ा सा चैलेंज में मान सकते हैं, जैसे कभी कभी बहुत तेज हवा चलने लगा, कभी कभी ब्रिज पॉलिसी भी, प्राइवेसी भी है यहाँ पे, है ना, सेफ्टी। तो ये सारी चीजें इसमें आ सकते हैं चैलेंजेस में, जैसे कभी कभी क्रिटिकली एनालिसिस करने के लिए दे दिया ना मेंस में, तो ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं उसमें। इसके अलावा देखिए हमारे पास प्रीडेटर के अलावा क्या है, ड्रोन, हमारे पास लक्ष्य है, हमारे पास निशांत है, जो अनमैन्ड एरियल सिस्टम है, जो कि डीआरडीओ, जो डिफेंस का अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा माइक्रो और मिनी भी यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जिसका नाम है ब्लैक काइट, गोल्डन हॉक, पुष्पक, ये सब याद रखिए, कई बार पीटी में पूछ देता है। इसके अलावा हमारे पास लाइट वेट डीआरडीओ बनाया है, जिसका डीआरडीओ नेत्रा है, रुस्तम है जो मीडियम एल्टीट्यूड पे जाएगा, अभी जो आप बात कर रहे थे प्रीडेटर, ये हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा, है ना। इसके अलावा काउंटर ड्रोन सिस्टम भी हमारे पास जो डीआरडीओ ने डेवलप किया है,
ये रहा लक्ष्य और ये रहा क्या, निशांत, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इससे हमारा डिफेंस जो है ना, जो काफी मजबूत होगा और हमारे दुश्मन को भी कांप उठेंगे। कहीं कहीं मैं पेपर में पढ़ा हूं, कांप उठेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आप देख सकते हैं और उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, डिफेंस टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पीटी एग्जामिनेशन भी होने वाली है यूपीएससी का, तो उसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, करेंट अफेयर्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए। सो इसको लाइक भी कीजिएगा अगर पसंद आया हो तो। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।